नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हम टाइम कीपिंग के बारे में बात करने वाले हैं और जो प्राइम मेरिडियन है इसके इतिहास को समझने वाले हैं। आज हम इस टॉपिक के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने प्राइम मेरिडियन को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है। हम प्राइम मेरिडियन की हिस्ट्री को देखेंगे, इनफैक्ट टाइम कीपिंग की शुरुआत कहां से हुई उसको हम समझेंगे, फिर ग्लोबल टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे आया एंड उज्जैन का जो कनेक्शन है वो क्या है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। राइट, आगे बढ़े उससे पहले बहुत ही क्विकली, वी हैव लॉन्च्ड लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मेरे द्वारा डिजाइन किया गया है दोस्तों। फिलहाल इस पर एक बहुत अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है। इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। अब दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब हैं इनका नाम है मोहन यादव साहब। मध्य प्रदेश की स्टेट असेंबली में उन्होंने एक स्पीच दी और इस स्पीच में उन्होंने यह कहा है कि उनकी सरकार इस बात को साबित कर देगी कि उज्जैन जो है, उज्जैन, राइट, उज्जैन इज द ग्लोबल प्राइम मेरिडियन, कि जो ग्लोबल प्राइम मेरिडियन है जहां से टाइम जो है उसको नापा जाता था, जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। राइट, तो ऐसे हमारी पृथ्वी है, तो ऐसे तो नहीं है जो मैंने स्केच दौरा, ऐसे तो डेफिनेटली नहीं है। लेट्स से रफली अगर ऐसा हम सर्कल बनाएं तो जो ऐसी लाइंस हैं, राइट, जिनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो इनको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। राइट, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जियोग्राफी का, आपको पता भी होगा, लेकिन नहीं पता है तो बहुत ही क्विकली, तो 0 डिग्री वाली लाइन है जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर क्या करती है, हमारी जो पृथ्वी है इसको 2 भागों में बांटती है। एक नॉर्थ वाला पार्ट हो गया और एक हो गया साउथ वाला पार्ट। राइट, तो इसके नीचे जितने भी देश हैं तो उनको हम सदर्न हेमिस्फीयर के देश कहेंगे और इसके ऊपर जितने भी देश हैं उनको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के देश कहेंगे। राइट, तो भारत जो है ये नॉर्थ में पड़ता है या फिर साउथ में पड़ता है, बताइए, ये आपके लिए एक प्रश्न है। तो ये हो गए लैटिट्यूड्स। अब लॉन्जिट्यूड की बात करें तो यही हमारी जो गोल पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पर ऊपर से लेकर नीचे की जो लाइंस हैं, राइट, नॉर्थ से लेकर साउथ पोल तक टच करने वाली जो ऐसी कोई लाइंस नहीं है, लेकिन एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो है, तो इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्जिट्यूड्स कहते हैं। लॉन्जिट्यूड, राइट। तो यहां पर उन्होंने जो बताया वो ये है कि ऐसी जो एक लॉन्जिट्यूडनल लाइन है जो जिसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, जिससे हम टाइम नापते हैं दुनिया का, तो ये उज्जैन में थी। ऐसा दावा जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब ने स्टेट असेंबली में किया है। उन्होंने कहा कि जब पेरिस की लाइन नहीं बनाई गई थी, फिर ग्रीनविच की लाइन, पहले जो है वो पेरिस की मेरिडियन लाइन जो है, प्राइम मेरिडियन जो है वो पेरिस में थी, उसके बाद ग्रीनविच जो यूके में है उसको फाइनली सेट की गई। तो इनका दावा यह है कि इंडिया में ग्लोबल टाइम सेट जो है वो इन दोनों से पहले हुआ करता था। अब दोस्तों, उज्जैन की बात करें तो उन्होंने यह कहा है कि आज से लगभग आप समझ लीजिए 300 साल पहले की बात उन्होंने बताई है कि उज्जैन सेट द वर्ल्ड्स टाइम सम 300 ईयर्स अगो। 300 साल पहले दुनिया का टाइम जो है वो नापने के लिए उज्जैन का रेफरेंस लिया जाता था। प्राइम मेरिडियन वाज इन उज्जैन। राइट, अब दोस्तों, प्राइम मेरिडियन का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्विकली हम समझ लेते हैं। फिलहाल जो दुनिया फॉलो करती है ये प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच, जो यूके में है। राइट, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी भी आपने शायद इसका नाम सुना होगा, बहुत फेमस है। हमारे बहुत सारे फिल्मों में ग्रीनविच यूनिवर्सिटी जो है उसको दिखाया जाता है। राइट, तो एनीवेज, तो ग्रीनविच एक एरिया है यूके का जहां पर यहां से प्राइम मेरिडियन जो है वो निकलती है। आप देख सकते हैं यहां से स्टार्ट होकर, ये एक इमेजिनरी लाइन है, यहां से स्टार्ट होकर यहां तक है, और फिर बहुत सारे दूसरे जो अफ्रीका के देश है तो उनसे भी ये गुजरती है, लेकिन ये ग्रीनविच वाला जो पोर्शन है इसको माना जाता है कि दिस इज द प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन इसको कहा जाता है, और जीएमटी भी इसको कहा जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो यूके का टाइम जो है तो इसको जीएमटी कहा जाता है। फिर भारत का जो है तो हम इसको क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। राइट, और आप देखेंगे कि भारत का जो टाइम है तो उसमें लिखा होगा +5:30। राइट, और फिर दूसरे देशों का, इस तरफ के जो देश है तो वहां पर माइनस आ जाएगा, इस तरफ के जो देश है वहां पर प्लस लिखा हुआ आता है। आपका जो मोबाइल फोन है तो उसमें भी ग्लोबल टाइम अब सारे स्मार्टफोन्स में आता है। राइट, तो आप एक बार उसको भी एक बार देखिएगा। होम टाइम जब सेट करने के लिए जाएंगे तो यू विल फाइंड कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या फिर चेन्नई, ये चारों में से एक आपको ऑप्शन मिलेगा। कोलकाता ही जनरली मिलता है, तो आप देखिएगा तो वहां पर लिखा होगा +5:30। तो ये कैसे काम करता है उसको भी बहुत ही क्विकली हम समझ लेते हैं। राइट, अब देखिए, हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है, तो पूरा चक्कर जो है इसका, जो अपने एक्सिस पर जो एक रोटेशन है उसको ट्रैवल करने में 24 आवर्स लगते हैं। राइट, अब इस चीज को समझते हैं। 360 डिग्रीज जो है, इसका 360 डिग्री का चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। राइट, तो अगर हम इसको डिवाइड करें 360/24, याद रखिए ऊपर जो है दैट इज डिग्री और नीचे जो है दैट इज आवर। राइट, घंटों की बात हो रही है यहां पर।
बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद रह जाए। हम डिवाइड ही कर रहे हैं, इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो ये 90 हो जाएगा, राइट, एंड दिस विल बिकम 6, और फिर इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो 15 6 90, तो ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 1, ठीक है ना। इसको बहुत ही इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं। अब ऊपर जो है दैट इज डिग्री, याद रखिए 15 डिग्री 1 आवर। इसका मतलब यह है कि हमारी जो पृथ्वी है उसको 15 डिग्री घूमने के लिए 1 आवर का वक्त लगता है, 1 घंटा लगता है। तो 1 घंटे को हम 60 मिनट्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब नीचे मिनट्स, ऊपर डिग्री, ऐसे लिखा है हमने, ठीक है। अब देखिए 15/60 अगर हम इसको डिवाइड करें तो इजीली इट विल बिकम 4 and 1, यानी कि 1 डिग्री घूमने के लिए कितने मिनट्स चाहिए? 4 मिनट्स चाहिए। अब आप इसका फिर से रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, देन यू विल रियलाइज कि हमारी पृथ्वी जो है इसको पूरा चक्कर लगाने के लिए 360 डिग्री का चक्कर जो है लगाने के लिए 24 आवर लगते हैं। तो इसका हमारा कैलकुलेशन, तो यहां से टाइम जो है इसको नापा जाता है, राइट। अब चीफ मिनिस्टर जो है मध्य प्रदेश के, उनका कहना यह है द एडॉप्शन ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इज एन अटैक ऑन आवर कल्चर, कि ये वेस्टर्नाइजेशन को अपनाया तो ये हमारे कल्चर पर एक प्रकार का आक्रमण है। हम पूरी रिसर्च करेंगे और जो उज्जैन में ऑब्जर्वेटरी है उस पर रिसर्च करेंगे और हम मेक श्योर करेंगे, ये दुनिया को साबित करके दिखाएंगे कि जो दुनिया का टाइम जो है, प्राइम मेरिडियन जो है, वो उज्जैन से ही नापी जाती थी। अब यहां पर यादव साहब का जो क्लेम है, क्या इसका कोई बेसिस बनता है? चलिए इस चीज को देखने के लिए, समझने के लिए हम प्राइम मेरिडियन के इतिहास को देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम इतिहास से शुरुआत करें तो टाइम कीपिंग की अगर हम बात करें तो इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को पहले से ही टाइम को लेकर एक सेंस थी, राइट, एक अंदाजा था कि दिन हो रही है, रात हो रही है, राइट। मैं बहुत एंशियंट समय की बात कर रहा हूं। और एंशियंट इंडिया में अगर आप देखेंगे तो तिथि का इस्तेमाल हम करते थे, जो ल्यूनार है, जो चांद है, तो चांद ल्यूनर डे के आधार पर यहां पर चीजों को नोट डाउन किया जाता था। फिर सोलार कैलेंडर जो है, तो गुप्ता समय से सोलार कैलेंडर जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारे यहां पर आपको दोनों चीजें देखने को मिलेगी, ल्यूनार एज वेल एज सोलार, राइट। तो दोनों कैलेंडर्स जो हैं उनको हम एक लंबे समय से फॉलो करते थे। तो ये सीजन के साथ, टाइम के साथ होने वाले जो बदलाव हैं उसकी एक बहुत अच्छी सेंस जो थी वो हमारे देश की संस्कृति में आपको देखने को मिलती है। एस्ट्रोलॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो हैं इनसे चीजों को मेजर किया जाता था। लेकिन रिमेंबर कि ये चीज जो है ना, इट वाज अ वेरी वेरी रेयर थिंग। ऐसा नहीं था कि डे टू डे की लाइफ में लोगों को इसके बारे में सेंस थी। जो लोग इस पर रिसर्च कर रहे थे, जो इनके बारे में काफी ज्यादा जानकारी रखते थे, जिनकी रुचि थी इन सारी चीजों में, जो इन विषयों को स्टडी करते थे, तो उनको इसके बारे में टेक्निकली काफी सारी चीजें जो है वो पता रहती थी। वैसे लोगों को पता रहता था कि जो नेचुरल साइकिल थी, डे और नाइट की जो रिदम रहती थी, तो उसके साथ लोग जो है सुबह उठ जाते थे, शाम होने वक्त जो है वो सो जाते थे। तो ये सारी चीजें जो है वो चल रही थी, राइट। और उस समय पर इकोनॉमी जो थी दैट वाज प्योरली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो उतने ही क्षेत्र के अंदर सारी चीजें जो हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो एक लिमिटेड लोकल लेवल पर ही था। तो क्योंकि आप उसी क्षेत्र में हैं, तो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं तो उनकी रात और दिन जो है वो आपके साथ ही दिन और रात हो रही है। तो फिर आपको दूसरे क्षेत्र में कब रात और दिन हो रही है, तो ये सारी चीजें आपके डे टू डे लाइफ में उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, राइट। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई 18th सेंचुरी को, और धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो यूरोप के अलग अलग देशों में स्प्रेड हुआ। अब इंग्लैंड में जब सुबह होगी तो ऑफकोर्स जो देश ईस्टर्न यूरोप में है तो वहां पर तो थोड़ी जल्दी सुबह हो गई होगी। तो टाइम जो है इनका अलग हुआ करता था। तो धीरे धीरे जैसे ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्प्रेड होने लगा, वैसे वैसे ये थोड़े प्रॉब्लम्स जो है वो फेस लोग करने लगे। फिर जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्सपांड होने लगा, वैसे वैसे लोगों को समय के बारे में पता चलने लगा। मीन्स के ये जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय है, तो कहीं पर जल्दी रात हो जाती है, कहीं पर दिन हो जाता है, ये सारी चीजें जो हैं, तो इनसे अब उनको घड़ी की एक, क्योंकि पहले एग्रीकल्चरल एरिया में क्या था, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बेस्ड जो थी, मीन्स इकोनॉमी एग्रीकल्चरल बेस्ड थी, तो लोकल एरिया में ही सारी डील होती थी, जैसे हमने समझा। लेकिन अब आप दूसरे फार रीजन्स में, जो दूर के रीजन्स है, वहां पर आप डील कर रहे हैं, तो अब आपको क्लॉक की जरूरत पड़ने लगी। और मॉडर्न फैक्ट्रीज जो है, तो वहां पर टाइम कीपिंग यानी कि जो घड़ी है उनका प्रोडक्शन भी होने लगा, और इसके साथ साथ जो समय है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, ये भी एक कॉन्सेप्ट जो है वो मॉडर्न फैक्ट्रीज में हमें देखने को मिला। 1780 से लेकर 1830 तक अगर आप देखेंगे तो जो एवरेज इंग्लिश वर्किंग पर्सन था, जो एक व्यक्ति था जो फैक्ट्री में मजदूरी के लिए जाता था, जॉब के लिए जाता था, तो अब वो और ज्यादा डिसिप्लिन हो गया, राइट। उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो समय के हिसाब से चलने लगी। हम कहते हैं ना कि घड़ी के कांटे के हिसाब से आदमी जो है वो चलने लगा, क्योंकि उस समय पर समय को, लोकल टाइम को मेजर करने की सिस्टम जो है वो आ चुकी थी। लोकल मीन्स घड़ी के माध्यम से लोकल समय जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन
चीज़ें जो थी वो एसेंशियली लोकल ही थी, राइट। अलग अलग शहरों की अलग अलग फैक्ट्रीज जो हैं तो वहां पर क्लॉक टावर हुआ करते थे। आप देखेंगे पुराने समय में आज भी कुछ ऐसे शहरों में जाएंगे, कुछ ऐसे टाउन्स में जाएंगे जो काफी पुराने हैं हमारे देश के, राइट। हमारे देश के ऐसे कुछ टाउन्स हैं, तो वहां पर आज आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर एक क्लॉक टावर होगा। हम देखते हैं बड़े बड़े जो यूरोपियन शहर हैं, हमारे देश के भी कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर आपको बड़े पुराने टावर्स देखने को मिलते हैं, क्लॉक टावर। तो वो उस पर्टिकुलर सिटी या फिर टाउन का लोकल टाइम जो है वो मेजर करने का काम करते थे। वैसे फिर धीरे धीरे जो लोकल फैक्ट्री है तो वहां पर भी टाइम जो है वो लोकल टाइम जो है उसको हम फॉलो करने लगे। देयर वाज नो स्टैंडर्डाइजेशन नॉर वाज देयर एनी नीड फॉर इट। मींस मैं यहां तक आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि अभी हम स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, राइट। तो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड फोन्स हैं हमारे, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा फोन जो है ना वो एक्यूरेटली उसमें प्लस माइनस जो भी होता है समय मंथ के एंड में जो भी माइनस सेकंड्स करनी है प्लस सेकंड्स करनी है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो टाइम जो है वो सबसे एक्यूरेट आपका फोन ही दिखाता है। जब स्मार्टफोन्स नहीं थे उससे पहले के समय में यू विल ऑलवेज फाइंड कि अलग अलग लोगों की जो घड़ियां होती थी, जो रिस्ट वॉच पहनते थे, तो किसी की घड़ी में 5 बजे है तो किसी की घड़ी में 5:05 है, किसी की घड़ी में अभी 4:55 है। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो पहले हमें देखने को मिलती थी। आज भी मीन्स जो लोकल इन द सेंस जो इंडिविजुअल रिस्ट वॉच है तो उसका टाइम हमें सेट करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक नहीं रहती है इन द सेंस के अगर इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई स्मार्ट वॉचेस है तो वो टाइम एडजस्ट कर लेगी, वरना आप कितने भी एक्सपेंसिव वॉच क्यों ना ले तो टाइम में थोड़ा बहुत वेरिएशन जो है वो उसमें आता ही है, जो आपको थोड़ा बहुत सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो एक मैं बात बता रहा हूं अभी का जो एग्जाम्पल लिया वो इसलिए है कि अभी आप देखिए अभी तक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। वैसे ग्लोबल लेवल पर स्टैंडर्डाइजेशन था, आप न्यूज चैनल देखकर अपना टाइम सेट कर सकते थे। बहुत सारे लोग ऐसा करते थे कि टीवी ऑन करके न्यूज चैनल जो चल रही है तो फिर न्यूज चैनल में टाइम दिखाते थे तो वो टाइम सेट कर लेते थे ऐसे, तो ऐसी चीजें होती थी। फिर जब इंटरनेट का जमाना आया तो लोग कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती थी तो वहां पर जाकर इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो सेट करके अपनी मीन्स वो देखकर अपनी घड़ी जो है उसको सेट कर लेते थे। तो ऐसी कुछ चीजें थी, लेकिन अभी तक आप देखिए कि इतने कॉन्सेप्ट्स आने के बावजूद भी लोगों की घड़ियों के टाइम जो है वो अलग अलग हुआ करते थे। तो उस समय पर तो अलग अलग फैक्ट्रीज के अलग अलग टाइम, ये सारी चीजें, तो शायद इसीलिए वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन था तो उसने अपना एक क्लॉक टावर क्रिएट करके पूरे एटलीस्ट उस पर्टिकुलर टाउन जो है तो उसमें तो एक टाइम फॉलो किया जा सके। तो ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन आया, लोकल लेवल का स्टैंडर्डाइजेशन, लेकिन ग्लोबल लेवल का स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो नहीं था। फिर धीरे धीरे करके ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत पड़ी। 19th सेंचुरी में ऐसा हुआ कि दुनिया जो है वो और ज्यादा इंटरकनेक्टेड होने लगी। रेलवेज की स्थापना हुई, स्टीम शिप्स की स्थापना हुई, टेलीग्राफ, ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आई जिसकी वजह से अब इंसान जो है वो और ज्यादा ट्रैवल कर पा रहा था और ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के साथ कनेक्ट होने लगा। तो उस समय पर यूनिफॉर्म वेट्स और मेजरमेंट्स आए कि भाई आप कोई सामान लेकर जा रहे हैं तो 1 किलो जो है तो फिर मेरा 1 किलो जो है वो ग्लोबली 1 किलो हो, ऐसा ना हो कि 1 किलो फिर दूसरी जगह पर चेंज हो जाए। तो ऐसे वजन के जो कांटे हैं तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन आया। वैसे ही समय में भी ऐसी एक यूनिफॉर्मिटी जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्रिएट हुई। यूनिवर्सल एंड यूनिफॉर्म टाइम हेल्ड एज ए ल्यूब्रिकेंट फॉर ए हाईली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। एक हाईली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में एक स्टैंडर्डाइज टाइम हो, एक यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म टाइम जो हो, तो इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो होने लगी। और ये सारी चीजों के आने से नई टेक्नोलॉजीज आई, तो वेट का मेजरमेंट, फिर टाइम का मेजरमेंट आने लगा। तो इसकी वजह से लोग जो है वो सामान और विचार जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में फैलने लगे। फिर नेशनल टाइम की रिक्वायरमेंट आई, राइट। तो नेशनल टाइम से 2 चीजें होती थी। एक तो ये कि एक तो नेशनल यूनिफिकेशन के लिए इसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता था कि हमारा पूरा देश जो है वो एक समय फॉलो करता है, तो इसके लिए नेशनल यूनिफिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा। एंड दूसरी जो चीज थी वो ये थी कि जो कॉलोनियल पोजेशंस थी, फॉर एग्जांपल यूके की बात करें तो यूके का टाइम और फिर इंडिया का टाइम अलग था। तो क्योंकि यूके का एक स्टैंडर्ड टाइम था तो फिर उस हिसाब से वो इंडिया का टाइम नापते थे। तो अपनी जो पोजेशंस थी, जैसे अलग अलग क्षेत्रों पर वो राज करते थे, तो उनका भी एक टाइम सेट हो, तो ये भी उनके लिए इंपॉर्टेंट होने लगा। नेशनल प्राइम मेरिडियंस फिर पैदा होने लगी, या फिर नेशनल प्राइम मेरिडियंस जो है ये कॉन्सेप्ट आया। तो वर्ल्ड का टाइम हम कैसे सेट करें, मेरे देश में अगर 12 बजे है तो दूसरे देश में कितने बजे होंगे, तो इस हिसाब से अलग अलग देशों ने अपनी अपनी मेरिडियंस बनाई। जैसे फ्रांस ने पेरिस मेरिडियन, जर्मनी ने बर्लिन मेरिडियन, डेनमार्क ने कोपेनहेगन मेरिडियन और ब्रिटेन की ग्रीनविच मेरिडियन, राइट। और ये जैसे मैंने आपको 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड का कॉन्सेप्ट समझाया, तो इसका बेसिक काम जो है वो यही रहता था। लेकिन उस समय पर ऐसा था कि भाई ये ग्रीनविच की मेरिडियन अलग, फ्रांस की अलग, जर्मनी की अलग, तो इस हिसाब से अलग अलग मेरिडियन थी और उनके हिसाब से दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम हुआ करता था। तो ग्लोबल यूनिवर्सल यूनिफिकेशन के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमें एक समय चाहिए था, और फिर ग्लोबल टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होने लगा।
और उसकी रिक्वायरमेंट जैसे हमने देखा कि बिजनेस आगे आगे बढ़ने लगा, अलग अलग जगहों पर ये बिजनेस करने लगे, तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट आई। तो पहला ऐसा अटेम्प्ट जो है वो 1870s में किया गया था कि प्राइम मेरिडियन जो है उसको सेट की जाए, राइट। और क्योंकि शिप्स और रेलवेज के टाइम टेबल्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका था। तो 1883 में दोस्तों एक जो रेल रोड एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो इनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई शिकागो में, और फिर उन्होंने ये एग्री किया कि भाई अमेरिका जो है तो उसमें 5 टाइम जोन्स होंगे, नॉर्थ अमेरिका में 5 टाइम जोन्स होंगे। और उन्होंने ये तय किया कि भाई जो ब्रिटेन है, जो उनकी जो ग्रीनविच मीन टाइम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ये 5 टाइम जोन्स जो है वो सेट करेंगे। तो उन्होंने ये जीएमटी जो है उसको बेस माना, ब्रिटेन की जो लाइन है उसको 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड का बेस माना, और उस हिसाब से उन्होंने ये तय किया ना 1883 में। उसके एक साल के बाद 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस वॉशिंगटन डीसी में हुई, राइट। और इसमें 26 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो यहां पर इकट्ठा हुए, और उन्होंने कहा कि भाई हमें एक सिंगल प्राइम मेरिडियन जो है वो चाहिए सारे देशों के लिए, क्योंकि ये अलग अलग मेरिडियंस जो है इससे बहुत सारी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो रही है। तो फिर जो कंट्रीज हैं, कुछ देशों ने कहा कि भाई हमारी यूज की जाए, कुछ ने कहा हमारी यूज की जाए, लेकिन फाइनली जो ब्रिटेन की है उसको यूज किया गया, क्योंकि उस समय पर ब्रिटेन जो है वो काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखता था, एक बहुत ही सुपर पावर जैसा देश था ब्रिटेन जो था, वो अपने पीक पर था उस समय पर। तो ब्रिटेन की जो ये जीएमटी है उसको फाइनली सिलेक्ट किया गया। तो तब से हम जीएमटी जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये जो उज्जैन की बात आ रही है, जो हमारे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उज्जैन का रेफरेंस दे रहे, कह रहे कि उज्जैन वॉज द प्राइम मेरिडियन। तो देखिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि भारत में तो एक लंबे समय से टाइम का कॉन्सेप्ट रहा है, राइट। ग्रीनविच मीन टाइम जो है तो इसका विरोध भी काफी ज्यादा होता था, नेशनलिस्ट ऑपोजिशन इसका हुआ कि भाई ये नहीं होना चाहिए, जीएमटी क्यों हम स्वीकार है। लेकिन 2 बड़े इवेंट्स हुए, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। इसके बाद फिर ये स्टैंडर्डाइज हो गया, राइट। पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्टेंस मिल गया है, जीएमटी जो है इसको एक्सेप्टेंस मिल गया। अब सीएम यादव साहब जो है उनका कहना यह कि 300 साल पहले उज्जैन जो है दैट वाज द प्राइम मेरिडियन फॉर द होल वर्ल्ड। लेकिन अभी तक की जो हमारी नॉलेज है, तो उससे ये बात हुई है कि भाई प्राइम मेरिडियन का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो मॉडर्न जो वर्ल्ड स्टार्ट हुआ, मीन्स पहले ये कॉन्सेप्ट था कि भाई 360 डिग्रीज 24 आवर्स लगते हैं। ये बहुत सारे ऐसे एविडेंस जो हैं वो हमारी एंशिएंट, आप एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स के अचीवमेंट्स को देखेंगे, देन यू विल रियलाइज कि टाइम का कॉन्सेप्ट और बहुत सारी एक्यूरेसी भी थी, ऐसा नहीं था। लेकिन प्राइम मेरिडियन जो है कि पूरी दुनिया के अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम नापने की चीज, तो ये चीजें जो है वो अभी तक के जो एविडेंस है उसमें ये चीज जो है वो साबित नहीं हुई है। तो अभी जैसे उन्होंने बताया है कि वो रिसर्च करके ये चीज प्रूव करेंगे, तो लेट्स होप कि उनको कुछ सॉलिड एविडेंस मिले। एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात करें तो 4th सेंचुरी की बात है दोस्तों, आज से लगभग समझ लीजिए आप 2500-3000 साल पहले का एक सूर्य सिद्धांत हुआ करता था। और ये जो सूर्य सिद्धांत है ना, तो इसमें स्टैंडर्ड टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है। जी हाँ, स्टैंडर्ड टाइम का कॉन्सेप्ट इसमें मेंशन किया गया है, और इसमें 2 इंपॉर्टेंट लाइंस की बात की गई है। एक रोहितका, जो आज का जो हमारा रोहतक है वहां पर, और दूसरा जो है वो अवंती जो है ये उज्जैन की बात है यहाँ पर। और महाकाल जो है उनके इतिहास के बारे में जो उज्जैन में है, राइट, महाकालेश्वर। तो यू विल फाइंड दिस थिंग के अलग अलग धर्मों के अंदर भी, जैसे हिंदू धर्म के अंदर महाकाल शब्द का इस्तेमाल होता है, जो समय से परे हैं ऐसे देव। अगर आप सिख जो है तो उनका एक शब्द है अकाल, जो समय से परे है। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। दिस इंडिकेट्स कि टाइम का कॉन्सेप्ट जो है कि समय और उसका जो रिलेशन है, राइट, चाहे वो मेटाफिजिकल रिलेशन हो, चाहे वो ये जियोग्राफी के साथ जुड़ा हुआ रिलेशन हो, तो इसको लेकर हमारे देश में कॉन्सेप्ट्स थे। तो इन इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेडिशंस उज्जैन हैज ऑलवेज ऑक्यूपाइड ए सेंट्रल पोजीशन। यहां पर महाकाल का मंदिर है और कहते हैं कि ये समय के देवता, राइट। बट आई वुड से कि समय से भी ऊपर, मीन्स महाकाल शब्द का अगर आप डेप्थ समझेंगे देन यू विल रियलाइज कि इट इज बियॉन्ड टाइम। एनीवेज, कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स जो है उन्होंने भी कहा है कि उज्जैन जो है वो इंडिया की ग्रीनविच बराबर है, कि इंडिया का जो टाइम है तो ये यहां से स्टार्ट होता था कि उज्जैन जो है वहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हमारे देश की जो प्राइम मेरिडियन है तो इसका जो सेंटर है दैट इज उज्जैन। और वैसे हमारे देश की जो स्टैंडर्ड मेरीटाइम जो सॉरी नॉट मेरीटाइम सॉरी इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है तो ये मिर्जापुर की ऑब्जर्वेटरी जो है वहां से इसको कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ये मिर्जापुर की जो हमारी ऑब्जर्वेटरी है तो ये ग्रीनविच से 82.5 डिग्री दूर है। अब आप खुद कैलकुलेट कीजिए, ये अगर 0 डिग्री जो है लंदन वाली या फिर ग्रीनविच वाली और हमारी जो मिर्जापुर की जो लाइन है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 82.5 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री को घूमने के लिए 4 मिनट्स, तो 82.5 को कितना वक्त लगता है,
आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो है वो देखने को मिलेगी। आप कैलकुलेट कीजिएगा इसको। एक और रेफरेंस है सवाई राजा जय सिंह, जिनके नाम से जयपुर की स्थापना हुई। तो उन्होंने 5 ऑब्जर्वेटरीज जो हैं वो डेवलप की थी। इनको जंतर मंतर कहते हैं। तो ये खास करके समय, फिर एक्लिप्सिस जो हैं तो इनको, और जो स्टार्स और प्लैनेट्स हैं तो इनकी पोजीशंस को ऑब्जर्व करने के लिए ये ऑब्जर्वेटरीज जो हैं उन्होंने दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन, अगेन देखिए यहां पर उज्जैन का मेंशन है, और जयपुर, जैसे 5 अलग अलग लोकेशंस पर उन्होंने ऐसी ऑब्जर्वेटरीज भी डिजाइन की थी। तो दोस्तों आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, राइट। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की है। तो आई होप आज की डिस्कशन से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड डू मेक श्योर कि आप ये जो लिमिटलेस लीडरशिप वाला प्रोग्राम है उसको अवेल करें। देखिए, लीडरशिप एक ऐसी चीज है जिसके रूट्स हमारे जीवन के सारे इंपॉर्टेंट, जो हमारे अलग अलग जो हमारी ब्रांचेस है जीवन की, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे इंडिविजुअल लाइफ हो, ये सारी चीजों में अगर एक्सेल करना चाहते हैं तो उसका रूट है लीडरशिप। लीडरशिप एक बार आपने सीख ली, एक बार आपने समझ ली, एक बार आपने अपने पोटेंशियल को अनलॉक किया और कुछ ऐसे स्टेप्स है जिनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर ये आपको फॉर एवर काम आते रहेंगे, राइट। आपको नए नए लेवल पर लीडरशिप, अपनी खुद की लीडरशिप जो है वो लेकर जाएगी। दैट्स व्हाई एंड दैट्स हाउ यू बिकम लिमिटलेस लीडर। तो ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगी, ठीक है। सो आई विल सी यू सून on the live session of Limitless Leadership. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.